जो हमने 8 किलोमीटर का रेडियस एक जो है स्पेसिफाई किया हुआ है, उसके अंदर ये इलाका आ रहा है और यहाँ पे बर्ड्स रखने पे, कबूतर है, परिंदे हैं, जो भी है वो रखने पे जो है टोटली बैन है। पहला एशिया का मोबाइल यूनिट है, पेट्रोल या फिर डीजल जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करता है। 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले शापर बैग को टोटली बैन किया हुआ है और इसके अलावा साइज जो है वो 12-16 से कम वो भी बैन है। हमने जो है वो आज EBA पंजाब के मुख्तलिफ जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उसको एक्सप्लोर करें। इस वक्त जो बर्ड फ्री जोन बनाया गया है, एयरपोर्ट का जो इर्द गिर्द का इलाका है वहाँ पर पाबंदी है कि आप जो है वो नहीं रख सकते केजेस के अंदर बर्ड्स या बर्ड्स जो है वहाँ पे नो फ्लाई एरिया जो है उसको मुख्तस किया गया है। मेरे साथ साजिद साहब मौजूद है, उनकी टीम मौजूद है। अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं उस तरफ जहाँ से इतलात आती है कि यहाँ पर जो है वो वायलेशंस की जा रही हैं। वहाँ पर जाते हैं, देखते हैं और जाके फिर उनको पेनल्टी भी होती है। साजिद साहब मुझे ये बताइएगा कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और अभी जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ से आपको क्या इतला मौसूल हुई थी? ये एयरपोर्ट की जो हदूद है उसका एरियल एक डिस्टेंस 8 किलोमीटर का एक हमने नोटिफाई किया हुआ है कि वहाँ पे कोई ऐसा बर्ड एक्टिविटी नहीं होगी। बर्ड हैज़र्ड को कम करने के लिए कोई परिंदा नहीं रखेगा। तो इसके अलावा कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे परिंदे अट्रैक्ट होते हों, उसको दाना डालना, उसको कोई ऐसी चीज़ डालना, गोश्त वगैरह ओपनली फेंकना, डंप करना, या म्यूनिसिपल वेस्ट ऐसा जिसमें कुछ परिंदों को अट्रैक्ट करने के लिए वेस्ट हो तो वो फेंकना, इस पे पाबंदी आयद है। हम जो है वो हमारी टीमें हैं, ड्रोन सर्विलेंस भी हमारी चलती है, इस पे हमारी मैनुअल टीमें भी हैं जो गली जाके जो उनको एरिया स्पेसिफाई किया गया होता है वहाँ पे देखती है जाके कि किसी ने बर्ड तो नहीं रखे, केजेस तो नहीं बने, कोई वायलेशन तो नहीं हो रही। मुझे बताएगा जब वायलेशन हो रही होती है, हम चलते भी हैं साथ साथ, कि जब वायलेशन हो रही होती है तो उसकी फिर क्या पेनल्टी होती है, किस तरह आप कानूनी तौर पे उसको देखते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इनके खिलाफ वो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है तो उसमें पहले हम इनको 7 डेज़ का नोटिस जारी करते हैं ताकि ये लोग वॉलंटियरन खुद ही अपने बर्ड्स को उतार लें, ताकि इनका वो नुकसान ना हो। कहीं शिफ्ट करने तो कर लें और इनके जो वो ऊपर केजेस वगैरह होते हैं उनको भी बाहिफाजत जी नीचे उतार सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं करते तो फिर हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, इनको हम इनके खिलाफ FIRs भी देंगे और वाइल्ड लाइफ वालों के साथ मिलके हम इनके जो बर्ड्स हैं उनको हम यहाँ से रिमूव अब बाकी कन्फिस्केट करेंगे, अपनी कस्टडी में ले लेंगे वाइल्ड लाइफ वाले, कस्टडी में ले लेंगे। चलिए जी, आए चलते हैं और देखते हैं प्रोसेस कैसे होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बर्ड फ्री जोन जो है वहाँ से अगर कोई आपको इतला आती है जिस तरह की EBA पंजाब को आती है तो वो लोग फौरी तौर पे अपनी टीम जो है वो वहाँ पे डिस्पैच करवाते हैं, जाकर देखते हैं अगर वायलेशंस है तो उस पर जो है वो बात भी होती है और फिर कानूनी तौर पे जो भी उनकी पेनल्टी वगैरह है वो उनको करते हैं। अभी साथ साथ यहाँ पर हम आए हैं, बर्ड्स भी हमने देखे हैं। कुछ बर्ड्स को मैंने देखा खुद जो है वो गर्मी की वजह से या किसी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाए। यहाँ पर क्या वायलेशन है अकॉर्डिंग टू योर लॉ? हमारे लॉ के मुताबिक ये वायलेशन है कि जो हमने 8 किलोमीटर का रेडियस एक जो है स्पेसिफाई किया हुआ है उसके अंदर ये इलाका आ रहा है और यहाँ पे बर्ड्स रखने पे, कबूतर है, परिंदे हैं, जो भी है वो रखने पे जो है टोटली बैन है। तो हम क्या ये कहते हैं कि आपका अगर ये शौक़ है तो आप इसको जो है वो 8 किलोमीटर की दूर से बाहर ले जाएं, वहाँ आप दिन रात रखें, 100 की बजाय 200 रखें, 1000 परिंदा रखें, हमें एतराज़ नहीं। जब हम व्हीकल एमिशन की बात करते हैं तो उसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है आपका फ्यूल। स्पेसिफिकली बात की जाए आपके डीजल के हवाले से या फिर जो है वो पेट्रोल के हवाले से, तो उसकी जो टेस्टिंग है, उसकी जो क्वालिटी है, उसको मेक श्योर करने की जो जिम्मेदारी है वो भी EBA पंजाब ने इस बार ली है। और ये पहला एशिया का मोबाइल यूनिट है जो कि मुख्तलिफ स्टेशंस पर जाता है और वहाँ जाकर जो क्वालिटी है उसको इंश्योर करता है, देखता है कि क्या जो दिया जा रहा है पेट्रोल या फिर डीजल उसकी क्वालिटी जो है वो ठीक है या नहीं, ताकि जो पोल्यूशन है उसको कैटर करने में जो है वो अहम किरदार अदा किया जा सके। हम जो है वो इस टाइम सैंपल ले रहे हैं फ्यूल टेस्ट की। जब हम बात करते हैं डीजल की बात करें या फिर पेट्रोल की बात करें तो उसके लिए सैंपल लिया जाता है। उसके बाद जो है वो हम मोबाइल की तरफ जाएंगे, मोबाइल यूनिट की तरफ, वहाँ जाके टेस्टिंग करेंगे, इसकी क्वालिटी देखेंगे और उसको मेक श्योर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है जब आप पोल्यूशन की बात करते हैं जो फैक्टर्स जो है वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनको कैटर करना। अमीर हमजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने अभी जो है वो सैंपल्स लिए हैं। मुझे बताइएगा, अब हम मोबाइल की तरफ जा रहे हैं, इसमें आप जो है वो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको चेक करेंगे? हम जो इनकी क्वालिटी है हाई स्पीड डीजल की और प्रीमियम की, वो 4 की पैरामीटर्स पर एवेलुएट करेंगे। हम उसमें रिसर्च ऑक्टेन नंबर निकालते हैं, इसकी ग्रेविटी निकालेंगे,
इसी के साथ साथ हम जो फ्लैश पॉइंट है और जो सल्फर कंटेंट्स है वो हम एवेल्युएट करेंगे। तो ये बेसिक 4 की पैरामीटर्स है। इसकी बेसिस पर हम इनका जो HSG है, हाई स्पीड डीजल है, और जो प्रीमियम जो हमने इनसे सैंपल लिया है उसको एवेल्युएट करेंगे। ठीक है जी, हम जो है वो 4 पॉइंट्स के ऊपर एवेलुएट करेंगे। अभी मोबाइल की तरफ जाते हैं, जाकर जो है एवेलुएशन करते हैं कि ये जो है वो जो फ्यूल दे रहे हैं या डीजल दे रहे हैं वो कितना जो है वो क्वालिटी वाला है। हमने डीजल का C10 निकाला है, इट इज़ 47.4। हमारे पास ऑन साइड लैब में स्पेसिफिक ग्रेविटी मीटर है, इसे हमने इनसे सैंपल लिए हैं प्रीमियम का और HSG का, उसकी ग्रेविटी जो है वो निकाल होगी। HSG की जो है अब हम इनकी ग्रेविटी निकाल रहे हैं, इट इज़ 0.81586। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पैरामीटर की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास ऑन साइट लैब में सल्फ़र एनालाइज़र मौजूद है और चेक करते हैं HSG में सल्फ़र कंटेंट जो है वो कितने हैं। हमने ये किवेट को फिल किया है और यहाँ प्लेसमेंट होल्डर में इसको प्लेस करेंगे। द टेस्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड और इसमें जो हाई स्पीड डीजल है इसमें हमारे पास सल्फ़र कंटेंट्स आए हैं 703.2 ppm। सो इनके 1 लीटर डीजल में 703 मिलीग्राम सल्फ़र मौजूद है। ये क्लोज लिड मेथड है, हम इस लिड को क्लोज करेंगे। जब हम पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें बड़ा मेजर किरदार जो है वो अदा करता है हमारा प्लास्टिक जो है, तो उसका चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और EPA पंजाब जो है वो किस तरह से इसको जो है वो मेक श्योर करता है। अभी हम एक जगह पर मौजूद है जहाँ पर चेकिंग जारी भी है, उनके ऑफिसर भी मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे बात करूँगी, पूछूंगी कि जब बाहर जाते हैं तो क्वालिटी को किस तरह मेक श्योर करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, और फिर जो है वो क्या फ़ाइन होता है कानूनी तौर पर जो है वो किस तरह लेकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा कि आप एक क्वालिटी किस तरह एक तो चेक करते हैं, दूसरा ये कि कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स हैं, और फिर क्या पेनल्टी होती है, क्या सज़ा होती है? ये हमने जो है वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जो एजेंसी है उसने 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले शापर बैग को टोटली बैन किया हुआ है, और इसके अलावा साइज़ जो है वो 12-16 से कम हो वो भी बैन है। हम जो मार्केट में जब आते हैं तो हमारे पास गेज मीटर होता है, हमें जो डाउटफुल मोटाई लगती है हम उसको इस गेज मीटर के ज़रिए पमाइश करते हैं, ऊपर रीडिंग आ जाती है कि ये कितना मोटा शापर है। साइज़ का तो वैसे ही पता चल जाता है कि ये 12-16 है या नहीं। तो जो अगर मोटाई कम हो तो फिर हम उस शापर को जो है वो कन्फिस्केट कर लेते हैं, और जो दुकानदार है मुतलका उसको हम फ़ाइन करते हैं। फाइन करता है, और फ़ाइन की अमाउंट हमारी 5,000 से लेके 20,000 तक होती। ठीक हो गया। अभी हम आपको लाइव जो है वो चेक भी करके दिखाते हैं। 9800 के पास आ रही। अगर ये कम मोटाई का होता तो ये सारा शापर हमने कब्जे में ले लेना था, बेहक सरकार जब्त करना था और इनको हमने फ़ाइन करना था। अभी हम मज़ीद चेकिंग कर रहे हैं, मज़ीद भी लेके आओ। अगर हमें ऐसा मटेरियल मिलता है जो कि बैंड हो तो वो हम कन्फिस्केट करेंगे, उसको हम कब्जे में लेंगे और दुकानदार को पनिश करेंगे। ये तो हो गया है। वो पीछे देखो कोई साइज छोटा हो तो वो ले। तो बेसिकली जनाब चेकिंग हुई है, और ये एक्चुअली EPA की वजह से ही है कि चूँकि लोगों को पता है कि चेकिंग के लिए आते हैं तो वो उन्होंने अपने जो पैरामीटर्स है उसको ठीक भी किया। अभी हमने चेक किया तो उसके अंदर हमें जो है वो एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला, विच इज़ वेरी गुड। असल पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग, हर बंदे ने जो है बारीक शापर रखा हुआ था। बारीक शापर रखने का मकसद ये है कि हमारा ओवरऑल जो वेस्ट की क्वांटिटी है उसको रिड्यूस किया जाए। जो LWMC में मेन वेस्ट जाता है उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल होता है या सबसे ज़्यादा क्वांटिटी जो होती है वो ये शापर बैग की होती है। और शापर बैग का वेस्ट ऐसा वेस्ट है जिसको डिकम्पोजिशन के लिए हज़ारों साल चाहिए, और ये हमारे नाले, सेवरेज, दरिया, समुंदर ये सबको ब्लॉक कर देता है।